आप लोग अगर जरा सा अपने दिमाग पर जोर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन किस चीज़ का गेटअप किस सावित्री बाई से मैं सावित्री बाई जी से मैं गुजारिश करूँगा आगे आ जाए। सावित्री बाई फुले। सबसे पहले मैं सावित्री बाई फुले के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हमारी जो संस्कृति है उसमें पढ़ाई औरतों के लिए बहुत ही गलत मानी जाती थी, क्योंकि औरतें बाहर जाना गलत माना जाता था, तो पढ़ाई वो कर नहीं पाती थी। लेकिन ज्योतिबा फुले जो सावित्री बाई फुले के हस्बैंड थे, उन्होंने उनको पढ़ाया, और ना किसी चौक से ना पेट किसी भी पेन वगैरह कुछ नहीं, उन्होंने रेत पर मट्टी पर लिख कर पढ़ाया, और उन्होंने उस पढ़ाई को पूरी देश भर में फैलाया। उनके लिए एक जोरदार तालियां बनती है। देश भर में उन्होंने पढ़ाई को, शिक्षा को, पहली महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले, और उनके साथ में है फातिमा शेख। फातिमा शेख जी पहली इस्लामिक महिला है जिसने शिक्षा पाई थी, और उसने शिक्षा को बढ़ाया था। तो इन लोगों ने शिक्षा को आम किया, तभी बाकी महिलाओं ने शिक्षा को मतलब प्राप्त किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके लिए ज़रूरत तालियां इसलिए बनती है क्योंकि इन लोगों ने ऐसी गालियाँ, ऐसी चीज़ें गंदी गंदी चीज़ इन पर फेंकी गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, तो इनके लिए तालियां बनती है। और अहिल्या बाई, आइए आप, इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया, हिंदुस्तान में निर्माता है कई धर्मशालाओं का। और मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ इनके बारे में, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, और संगीत का प्रोग्राम है। लेकिन मैं चाहूँगा, नारी के ऊपर है द पावर ऑफ वुमन, तो मैं चाहूँगा कि इनके लिए भी जोरदार तालियां बनती है, अहिल्या बाई होलकर। और अभी जो मैं, आइए आप आइए, देश में एकमात्र महिला पीएम कौन थी? वो इंदिरा गांधी जी थी, एकमात्र। मैं पहले तो बोल नहीं सकता, लास्ट में एकमात्र थी। आपका स्वागत है, आपने देश को जो भी अच्छी दिशा दी, बहुत अच्छी दी। हाँ, आप फिर से आएंगे, मैं आऊँगी, वापस आऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, जनता भी समझ गई, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल खेल नहीं हो रहा भाइयों, यहाँ पर हमारी नारियों का सम्मान हो रहा है, और उस सम्मान को आपको तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल। और अभी एक जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के साथ जब युद्ध किया था, 29 साल की उम्र में ही वो शहीद हो गई थी। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था, और एक जोरदार तालियां उनकी, हाँ, उनके लिए बनती है। और अब मैं लास्ट हमारी फील्ड से जुड़ी हुई आई, लोग इनको ताई बोलते हैं, मैं इनको आई बोलता हूँ। इसकी वजह यह है कि आप मेरी आई है ना, बराबर। हाँ, ये है हमारी लता जी। मेरे दादाजी लता जी को दादा दीदी बोलते थे, मेरे डैडी लता जी को लता दीदी बोलते थे, मैं लता जी को लता दीदी बोलता हूँ। मैंने मेरे बेटे को बोला, खबरदार, बस हो गया दीदी, मगर फिर भी आप दीदी रहेगी। भारत रत्न इन सभी के, मैं बता दूं, इन सभी ने महिलाओं को वो मुकाम दिया है। पहले ज़माने में जब पति मर जाता था तो औरत को सती कर दिया जाता था, वो तो मर कर जलता था, लेकिन औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। इन लोगों के प्रयत्न से, इनकी मेहनत से वो सती का जो कार्यक्रम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो भी कार्यक्रम माना जाता था, वो प्रथा बंद हो गई। तो वो आज हमारी नारी आज़ाद है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गाती है, नाचती है, और हर फील्ड में नारी का सम्मान होना चाहिए। मैं बोलता हूँ, नारी माँ है, बेटी है, बहू है, बहन है, हर रूप में नारी हमारा साथ देती है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आज इन सबको मैं अपनी तरफ से सम्मान देता हूँ, और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में एक स्टैंडिंग ओवेशन इनको बनता है। प्लीज एक स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। एक फोटो ले लीजिए इधर प्लीज। आपके लिए भी, थैंक यू, आपके लिए भी, एक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं इन लोगों का शुक्र इसलिए भी अदा कर रहा हूँ, अनमोल रफ़ी संगीत स्टूडियो की तरफ से इन लोगों ने जो सोचा, खासकर महिला जी, मनीषा जी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया था। इस कॉन्सेप्ट पे जो उन्होंने किया, फोटो यहाँ से दीजिए,
वो द पावर ऑफ वुमन, क्या ये आपको नजर आया? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हिंदुस्तानी नारी सब पे भारी, ये तो बोलना चाहिए। हाँ, हिंदुस्तानी नारी सब पे भारी। सब पे भारी।